जम्मू के सुजवान इलाके में 22 अप्रैल की सुबह आतंकवादी हमले में शहीद हुए सीआईएसएफ के सहायक उप निरीक्षक शंकर प्रसाद पटेल को रविवार सुबह गृह ग्राम नौगवा में पूर्ण राजकीय गृह और सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पुश्तैनी बगीचे में बनाए गए मुक्तिधाम में सीआईएसएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद ज्येष्ठ पुत्र संजय कुमार ने मुखाग्नि दी। इस दौरान राज्य शासन के प्रतिनिधि राम खिलावन पटेल, सांसद गणेश सिंह और पुलिस प्रशासन, सीआईएसएफ के आला अधिकारियों सहित हजारों की संख्या में उपस्थित आमजन ने अपने लाडले सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम यात्रा से पूर्व जब सीआईएसएफ के अधिकारियों ने परंपरागत रूप से तिरंगा झंडा शहीद एएसआई की पत्नी को सौंपा तो उनका जज्बा देखकर उपस्थित जनसमूह जोश से भर उठा। वीर नारी लक्ष्मी देवी ने हाथ में तिरंगा लेकर पति की शहादत पर गर्व करते हुए कहा कि मेरे पति ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। लक्ष्मी देवी पूरे जोश के साथ भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगाईं। उनके साथ ही लोगों ने भी गगनचुंबी नारे लगाकर शंकर प्रसाद को नमन किया। शहीद को अंतिम विदाई देने ऑल इंडिया टेररिस्ट फ्रंट के मुखिया मनिंदर जीत सिंह बिट्टा भी नौगवा पहुंचे और शहीद शंकर प्रसाद के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि आतंकवादियों की गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। 370 धारा हटने के बाद आतंकवाद पे बहुत बड़ा कंट्रोल हुआ पुलवामा की घटना के बाद, पर आतंकवादी पाकिस्तान से अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और जितनी देर तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता गोली का जवाब गोली दिया जाएगा। मुझे आज फख्र है, उनकी पत्नी सामने बैठी है। मैंने जब उनसे अफसोस किया मेरी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा मुझे गर्व है अपने पति की शहादत की। जब ऐसी पत्नियां, ऐसे बेटे, ऐसे बच्चे इस मातृभूमि की धरती पे हो तो इस भारत माता की तरफ आंख उठा के कोई नहीं देखता। एक तरफ सामने खून से लथपथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में बॉडी पड़ी है और सामने पत्नी है, सास में पुत्र हैं। कोई गम नहीं, कोई अफसोस नहीं। अफसोस गम इसलिए नहीं कि मेरा पति देश की आज़ादी की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए शहीद हुआ है। ऐसी माताओं के आगे हमारा सिर झुकता है। क्या कुछ और लोग भी इस तरीके से ऐसी हमारी माओं से सबक सीखेंगे? क्या कई पॉलिटिकल पार्टियों को कहूँगा कि ऐसी बहादुर पत्नी हमारी माओं से को सबक सीखेंगे? जब हमारे हर व्यक्ति के अंदर हमारा मकसद होगा मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, तो उस देश की तरफ कोई देख नहीं सकता। आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं, को वंदे मातरम, को भारत माता की जय। तो शहादत के ऊपर फख्र है और हम आपसे वादा करते हैं आतंकवाद पे कंट्रोल हुआ है, कुछ समय बाद और कंट्रोल होगा। नरेंद्र मोदी जी ने जो 370 धारा हटा करके इस भारत के आतंकवाद से मुक्त किया है, एक तिरंगा झंडा, एक संविधान, एक जनगण मन। वहीं पत्नी लक्ष्मी देवी ने कहा मुझे पति की शहादत पर गर्व है। वहीं वीडियो संदेश जारी कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी श्रद्धांजलि दी। मैं अमर शहीद शंकर प्रसाद पटेल के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया। जम्मू में आतंकवादियों से लड़ते हुए सुजवामा सेक्टर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया और फिर लड़ते लड़ते अपने कर्तव्य की बलवेदी पर भारत माता के चरणों में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मैं
उनके शौर्य को प्रणाम करता हूं। उनका परिवार जिसमें पत्नी और 2 पुत्र है, पिताजी हैं, माताजी हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। परिवार के साथ पूरा प्रदेश खड़ा है। शंकर प्रसाद पटेल केवल एक परिवार के बेटे नहीं है, वो पूरे देश के बेटे हैं, पूरे प्रदेश के बेटे हैं। प्रदेश की और देश की जनता उनके साथ खड़ी है। इस असाधारण शौर्य के लिए, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए इसकी कोई कीमत वास्तव में नहीं होती। उनको प्रणाम ही किया जा सकता है, लेकिन परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि से सम्मानित किया जाएगा। परिवार के सदस्यों से चर्चा करके परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। जैसा परिवार चाहेगा, उनकी पत्नी या परिवार की जो इच्छा होगी, उनको उनकी प्रतिमा उपयुक्त स्थान पर चर्चा करके लगाई जाएगी और किसी संस्थान का नाम भी उनके नाम पर किया जाएगा। आज उनके अंतिम संस्कार में राज्य शासन की ओर से मेरे प्रतिनिधि के रूप में रामखिलावन पटेल हमारे मंत्री जी भाग लेंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सहित नमन करता हूं। उनके चरणों में प्रणाम।